अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू लेक्चर। आज की वीडियो के अंदर हम 2.7 टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द पीरियोडिक टेबल, 2.7.1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 2.7.2 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये टॉपिक हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्या इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली अरेंज्ड होते हैं एक एटम के अंदर, या फिर किसी स्पेसिफिक पैटर्न या रूल के अकॉर्डिंग अरेंज होते हैं, या फिर मतलब ये चीज़ हम आज की वीडियो के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है? बेसिकली व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किस तरह से अरेंज्ड होते हैं एक शेल के अंदर या फिर एक ऑर्बिटल के अंदर, क्या अरेंजमेंट होती है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं एक एटम के अंदर। So electronic configuration means the arrangement of electrons in different shells and orbital of an atom. एक एटम के अंदर या फिर एक एटम के अंदर जो शेल या ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब बात आती है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ इम्पोर्टेंट। It help us to understand the position of an element in the periodic table. ये अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि ये हमें हेल्प करती है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में कि एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या पोजीशन है। इट एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। एक एलिमेंट की क्या पोजीशन होती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ये चीज़ हम सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए। सेकंड आता है कि इट आल्सो एक्सप्लेन कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी कि ये हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है, यानी कि रिएक्शंस, एलिमेंट्स के रिएक्शन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सीखते हैं। सो इट टेल अस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट। हम एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू सीखते हैं। Friends, remember, the periodic table is designed in such a way that elements with the same outermost electrons are placed in the same vertical column is called groups. याद रखिए स्टूडेंट की जो पीरियोडिक टेबल है इसको डिज़ाइन किया गया है कि जो एलिमेंट है, एलिमेंट विद देयर सेम आउटर इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स को उनके आउटर इलेक्ट्रॉन के साथ प्लेस किया गया है वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में, वर्टिकल कॉलम में प्लेस किया गया है और इसको हम ग्रुप्स कहते हैं। एलिमेंट्स को वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में प्लेस किया गया है विद देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, और इस चीज़ को हम कहते हैं ग्रुप। आप मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्रुप्स क्या होते हैं बेसिकली पीरियोडिक टेबल के अंदर? पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ग्रुप्स में बेस्ड ऑन देयर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर इलेक्ट्रॉन की यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड किया गया। Periodic table is divided into groups based on their outer electronic configuration. तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। जो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। आउटर इलेक्ट्रॉन आर इन एस ऑर्बिटल। अच्छा, ये वो एलिमेंट्स होते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एस ऑर्बिटल में होते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली होती है NS1 या NS2, मीन्स 1s1 या 1s2 सो ऑन। मीन्स कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एस ऑर्बिटल में होते हैं और ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज। इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है सोडियम। तो सोडियम के केस में क्या है कि सोडियम का जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस ऑर्बिटल में होते हैं, यानी कि इसके पास 3s1, यानी कि लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन वो एस ऑर्बिटल के अंदर है। तो सोडियम जो है वो है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एस ब्लॉक एलिमेंट की। अब अगला ग्रुप आता है ग्रुप 13 टू 18। ग्रुप 13 टू 18 होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे इनकी जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है NS2 NP1 टू NS2 NP6। NS2 टू NP1 यानी कि P1 से P6 तक इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। एंड इसकी एग्जांपल में आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस में क्या होता है कि इसमें लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पी ऑर्बिटल में होते हैं, 2p ऑर्बिटल में इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड ये ग्रुप 13 टू 18 में आता है, पी ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अगले जो मिडल 10 ग्रुप्स होते हैं वो डी ब्लॉक होते हैं, ट्रांजिशन मेटल।
ये होते हैं डी ब्लॉक और ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फिलिंग डी ऑर्बिटल। अच्छा, इनके केस में क्या है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी ऑर्बिटल में फिल हैं। तो आयरन के केस में क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डी ऑर्बिटल में फिल हैं। तो दैट्स वाई ये डी ब्लॉक एलिमेंट है या फिर ट्रांजिशन मेटल्स भी हम इनको कह सकते हैं। बॉटम के जो दो रोज हैं पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल एंड में वो एफ लॉक एलिमेंट्स होते हैं या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। यहाँ इनके केस में क्या होता है कि देयर इलेक्ट्रॉन्स आर फीलिंग इन एफ ऑर्बिटल। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एफ ऑर्बिटल में फील होते हैं। दैट्स वाई कि एफ लॉक एलिमेंट होते हैं, जैसे कि यूरेनियम की केस में क्या है कि 7s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एफ ऑर्बिटल में फील हैं। तो दैट्स वाई ही एफ लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन फील इन एफ ऑर्बिटल। तो दैट्स वाई ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको सॉरी कहते हैं ऑर्बिटल कैपेसिटीज की। यानी कि हर एक ऑर्बिटल के अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। तो हर एक ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। सो ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। तो एस ऑर्बिटल के केस में क्या होता है, जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एस ऑर्बिटल के अंदर। पी ऑर्बिटल के केस में क्या होता है कि इसमें इसके पास जस्ट 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। डी ऑर्बिटल जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है एंड एफ ऑर्बिटल जस्ट 14 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। सो दैट्स व्हाई एस ब्लॉक हैज़ 2 कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। एस ब्लॉक में क्या होता है कि जस्ट 2 कॉलम होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पी ब्लॉक में होते हैं 6 कॉलम एंड डी ब्लॉक में 10 कॉलम्स होते हैं एंड एफ ब्लॉक के अंदर 14 कॉलम्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो दीज शो दैट स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल। ये शो करते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल की शेप है ना, पीरियोडिक टेबल शेप कम फ्रॉम द ऑर्बिटल कैपेसिटी। ऑर्बिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही पीरियोडिक टेबल की शेप है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बेसिकली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है? व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? So valence electrons are the electrons present in the outermost shell of an atom. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं। किसी भी एलिमेंट के बिल्कुल लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इंपॉर्टेंट? बिकॉज दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, बॉन्डिंग के अंदर, और इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। सो दैट्स वाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इम्पॉर्टेंट एंड दे एक्सप्लेन वाई एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को कि कुछ एलिमेंट्स अगर सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो वो सेम प्रॉपर्टीज क्यों शो करते हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम की। तो सोडियम का के पास जस्ट एक आउटर इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 3s ऑर्बिटल में होता है एंड दैट्स वाई सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम सोडियम का जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ शेयरिंग करके ये उसको दे देता है। सोडियम लूज़ कर देता है अपना एक इलेक्ट्रॉन एंड इसके साथ कोई भी एलिमेंट जैसा कि क्लोरीन वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है एंड इनके दरमियान हो जाती है बॉन्डिंग। सो इसलिए सोडियम इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आ जाता है पोटेशियम। पोटेशियम के पास भी जस्ट एक इलेक्ट्रॉन होता है एंड उसका ये एक इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल में होता है। तो ये दोनों सिमिलर रिएक्टिविटी शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज इनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को ब्लॉक्स की फॉर्म में डिवाइड किया गया है। सो द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू द ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन विच ऑर्बिटल इज बीइंग फिल्ड। पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है ब्लॉक्स की फॉर्म में, इस बात को बेस करते हुए, इस बात के अकॉर्डिंग के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस शेल में जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ब्लॉक्स बनाए गए हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक के केस में क्या है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर होता है एस ऑर्बिटल के अंदर और ये होते हैं मोस्टली ग्रुप 1 एंड 2 के एलिमेंट। पी ब्लॉक के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एंटर पी ऑर्बिटल। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में एंटर होता है एंड ये ग्रुप 13 to 18 के एलिमेंट्स होते हैं।
थर्ड में आता है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एंटर होता है डी ऑर्बिटल के अंदर और ये मोस्टली ट्रांजिशन मेटल होते हैं एंड ये मिडिल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के मिड में होते हैं। फोर्थ में क्या होता है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसमें क्या होता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये एफ ऑर्बिटल में एंटर होता है और ये मोस्टली लेंथेनाइड या फिर एक्टिनाइड्स होते हैं और ये बिल्कुल पीरियोडिक टेबल के नीचे आपने दो रोज देखी हैं, ये उन रोज में होते हैं, बिल्कुल बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो क्लासिफिकेशन है जिसकी बेस पे हमने ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग हुई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पैटर्न ऑफ ऑर्बिटल फिलिंग ऑफ वो प्रिंसिपल। सो इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट फिल ऑर्बिटल रैंडमली, यानी कि रैंडमली इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के अंदर फिल नहीं होते बल्कि एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक पैटर्न के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट पीरियड है, यानी कि सबसे पहले 1s ऑर्बिटल फिल होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले s ऑर्बिटल में जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स 2s ऑर्बिटल में जाएंगे या फिर 2p ऑर्बिटल में, देन इलेक्ट्रॉन्स 3s ऑर्बिटल में जाएंगे या 3p एंड देन 4s, देन फिर 3d एंड फिर 4p। ये बात हमेशा याद रखें कि सबसे पहले s ऑर्बिटल फिल होगा एंड s ऑर्बिटल में जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स आगे नेक्स्ट ऑर्बिटल में चले जाएंगे। तो 1s के बाद 2s में इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, 2s के बाद 2p में फिल होते हैं, फिर 3s में एंड देन 3p में, फिर 4s में एंड देन 3d में एंड देन 4p में। So this order explain the step-by-step filling of the periodic table. इस order के according step-by-step filling होती है electron की. So that's why periodic table has a unique structure of rows and column. So इन्हीं filling के according एक unique structure होता है periodic table का, जिसमें rows and columns होते हैं, periods and groups होते हैं and और periodic table arranged होता है। सो दैट्स व्हाई पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिक होता है। अब हम उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एंड अपना लेक्चर एंड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्लेस टुगेदर। ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक साथ क्यों प्लेस किया जाता है? बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सबके पास जस्ट एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है जो कि ये इजीली लूज कर देते हैं एंड ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। So that's why they have one valence electrons in their outermost shell. Question number 2 है, why does the periodic table have 2, 6, 10 and 14 column in the different block? Periodic table के अंदर 2, 6, 10 and 14 column क्यों होते हैं different block की फॉर्म में? क्योंकि because s, p, d and f orbital can hold 2, 6, 10 and 14 electrons respectively. क्योंकि ऑर्बिटल्स एस पी डी एंड एफ क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं 2, 6, 10 एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स को। सो दैट्स वाई डिफरेंट 2, 6, 10 एंड 14 कॉलम होते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स की फॉर्म में पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का क्या रोल होता है, ये क्या अपना पार्ट प्ले करते हैं? सो ये अपना पार्ट प्ले करते हैं बॉन्डिंग के अंदर। सो दे टेक अ पार्ट इन बॉन्डिंग एंड दे डिसाइड हाउ एन एलिमेंट रिएक्ट। ये केमिकल रिएक्शन में एंड बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू सोडियम एंड पोटेशियम शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्योंकि दोनों के पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन होता है कि वैलेंस शेल में, जो ये इजीली लूज करके किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। सो दैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। स्टेबिलिटी के लिए ये अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं एंड स्टेबल हो जाते हैं एंड केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। तो उसमें से ही था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।